हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो क्लास 10 में एक बार फिर से मैं लेकर आई हूँ मास्टर वीडियो क्लास की। इससे बहुत सारे आपके क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। देखो, इसमें आपको एमसीक्यू भी कवर होंगे, ट्रू फॉल्स भी कवर हो जाएंगे, संग के संग आपको पैसेज पहचानना भी। आपका एक तो अनसीन पैसेज आएगा, एक आपका सीन पैसेज आता है जो आपका पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें आपको पोएट नेम वगैरह पूछा जाएगा, तो मैं सारे पोएट भी, राइटर नेम और पहचान भी रिवाइज कराऊंगी। एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स सब आपके इसी वीडियो में कवर होने वाले हैं। लास्ट में आपको पेपर किस तरह से करना है एक बार फिर से मैं आपको बता दूंगी। प्री बोर्ड पेपर में भी आपको करवाया था, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की उसमें भी बताया था, इसमें भी आपको एक बार फिर से बता दूँ। तो एक तरह से पूरी मास्टर वीडियो होने वाली है, एकदम जोश के साथ पूरा फटाफट से आप रिवीजन करते रहिए। आपको ऐसे एप्लीकेशन लॉन्ग रिवाइज कर लेना, बाकी पूरी ग्रामर आपकी कवर होने वाली है, ठीक है। इंग्लिश के पोएम पैसेज मैंने आपको करवाई दिए हैं, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ये आपको पैसेज सॉल्व जरूर करने हैं। इसके 4 नंबर वहाँ से पक्के होंगे, बाकी आपका 8-10 नंबर इसमें से ये हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब इस पूरे वीडियो से बहुत सारी आपको हेल्प मिलने वाली। वीडियो के अंदर जरूर रहना है और नॉन स्टॉप मैं कोशिश करूँगी कि आपका बहुत ही सुपर फास्ट रिवीजन एकदम से कराऊँ, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं। बस आप अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद आपकी एसएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगी, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लेटर टू गॉड, ठीक है। भगवान को पत्र लिखा था, और किसने लिखा था? लेंचो ने। पोस्ट मास्टर ने इसकी हेल्प की थी, पर इसको ये लगा था कि भगवान ने पैसे भेजे थे, पर इसने ऐसा नहीं था, इसलिए सब लोगों को बेईमान बोला था, ठीक है। ये कहानी थी, इनकी फसल जो वो नष्ट हो जाती है लेंचो की, तो भगवान को पत्र लिखते पैसे मांगने के लिए। कितने पैसे मांगते थे? ये 100 मांगते हैं, 100 पीसीस, जबकि इन्हें 70 मिलते हैं लेंचो को, ठीक है। तो ये सब कहानी है। लेंचो फार्मर पूछा था, हु वॉज लेंचो, तो लेंचो वॉज अ फार्मर, ही लिव्ड इन अ वैली, वो घाटी पे रहता है। इस तरह से आप बना बना के कर लेंगे, ठीक है। इसके पोइट अगर पूछा जाएगा, सॉरी राइट बोलेंगे आप, राइटर, पोइट बोलते पोएम में, ठीक है। तो जीएल फ्यूंट, कौन है इसके? जीएल फ्यूंट्स, क्योंकि इसमें चैप्टर में आपको पहचान को कैसे लेंचो मिलेगा, पोस्ट मास्टर या लेटर होगा, गॉड होंगे, ठीक है, हार्वेस्ट फसल होगा, क्रॉप्स, या फिर डिस्ट्रॉयड, हेल स्टोन, ये सब आ जाए तो वो चैप्टर कौन सा? लेटर टू गॉड। क्लियर? ये तो हुआ पैसेज की बात। फटाफट एमसीक्यू देख लेते हैं। पोस्ट मास्टर वॉज एमिबल फेलो, कैसा था पोस्ट मास्टर? ये बहुत ही फैट, मोटा था, ठीक है। एमिबल का मतलब होता है मित्रवत व्यवहार करने वाला। लेंचो थॉट दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयर, लेंचो ने सोचा था कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी है ना, एम्प्लॉय, वो कैसे थे? डिसऑनेस्ट, बेईमान बोला था उनको। क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि उन्होंने पैसे चुरा लिए थे, जबकि हेल्प इन्हीं लोगों ने की थी, ठीक है। पर लेंचो को नॉलेज नहीं थी वर्ल्ड की। लेंचो का करेक्टर आपको मैंने एक वीडियो जरूर उसमें डाला, सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग बताए, उसमें पोस्ट मास्टर लेंचो का करेक्टर जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसों को देखकर क्या नहीं हुआ था? सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि उसे पक्का विश्वास था कि भगवान उसे पैसे भेजेंगे भेजेंगे, ठीक है। तो सरप्राइज। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई द लेटर बिकॉज, पोस्ट मास्टर ने निर्णय क्यों लिया था पत्र का जवाब देने का? इसलिए लिया था, ही डिड नॉट वांट टू शेक द राइटर फेथ, शेक मतलब हिलना, तो वो नहीं चाहता था कि जिसने पत्र लिखा है उसका विश्वास भगवान से टूटे। तो ये हो जाएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेना, पूछा था कि जो लेंचो की फसल नष्ट हो गई थी, तो ओलों से, हेल स्टॉर्म कहते हैं ना, हेल स्टॉर्म ओलों को, तो फसल किस तरह से दिखाई दे रही थी? स्नो की तरह, शुगर की तरह, सॉल्ट की तरह, तो सॉल्ट, नमक की तरह दिखाई दे रही थी, एकदम पूरा बर्फ जो बिछा था पूरा नमक की तरह लग रहा था। ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू कर लेना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की, नेल्सन मंडेला की तरफ, ठीक है। ये थोड़ी सी पिक्चर क्लियर नहीं, पर मैं आपको बोल रही हूँ, आप अच्छे से सुन लेना, ठीक है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी वॉज हेल्ड, सेरेमनी जब राष्ट्रपति की शपथ ली गई थी, तो कब हुआ था ये सब? तो ये हुआ था 10 मई 1994 को। और हाँ, ये चैप्टर कौन सा? नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके जो राइटर है वो भी नेल्सन मंडेला ही है, ठीक है। तो इसकी पहचान कैसे पहचानोगे? इसमें फ्रीडम आएगा, कहीं ना कहीं फ्रीडम मिलेगा, या फिर ऑपरेस्ड, ऑपरेस्ड, अभी आपको बताऊंगी मैं इसको। तो इसका आंसर आपका 10 में 1994 है। सेकंड है, देन वॉज शोन इन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट कौन बने थे इसी दिन? तो ये बने थे थैम्बो मबेकी, थैम्बो THA, थैबो है, ठीक है, THAVO MBEKI, थैबो मबेकी। इस चैप्टर की पहचान यही है, इसमें देखो ऑपरेस्ड और ऑपरेसर, उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों बहुत वर्ड मिले, फ्रीडम मिलता है, ठीक है, या मंडेला खुद आ जाता है। तो मंडेला ने ऑपरेसर और ऑपरेस्ड को इक्वली मैंने बताया था, किसके? रॉब्ड, लुटेरे बताया था, लुटेरे एक दूसरे को लूटते हैं, ये बोला था, ठीक है। नेक्स्ट है मंडेला वांटेड, मंडेला क्या चाहते थे अपने देश के लिए? तो फ्रीडम चाहते थे, बहुत बार ये क्वेश्चन आता, क्या चाहते हैं? फ्रीडम चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट दे लेते हैं, ये हमारा चैप्टर है लेसन 4,
प्रोज का ये सप्लीमेंट्री के भी हम सारे एमसीक्यू इसी वीडियो में कवर करने वाले, तो इसलिए बोल रही हूँ बहुत ही वीडियो खास होने वाला, आपको जरूर जरूर पूरा देखना, बहुत सारे क्वेश्चन से मिलेंगे। एनी फ्रैंक, ये चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके जो राइटर पूछा है तो आपको एनी फ्रैंक ही लिखना है। एनी फ्रैंक बोचा कैसे, कौन सी गलती कहाँ की थी ये, तो जीएस गलती है, ठीक है। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज रिटन, तो जो डायरी लिखी थी उसको क्या बोला गया था, डायरी ही बोला गया था, ठीक है। थर्ड, देर आर टीचर्स इन एनी स्कूल, एनी के स्कूल में कितने टीचर्स थे, तो 9 थे। सब्जेक्ट ऑफ द एस इंपॉर्टेंट है, प्री बोर्ड में पेपर में आया था, तो सब्जेक्ट कौन सा था, चैटर बॉक्स, क्योंकि ये बहुत बातें करती थी तो बातों के ऊपर इन्हें ऐसे लिखने के लिए बोला था। मिस्टर किसिंग इनके सर थे, उन्होंने पनिशमेंट में इनको दिया था, तो ये चैटर बॉक्स है, ठीक है। कहानी में इस तरह से चैटर बॉक्स मिलेगा और पनिशमेंट, टीचर, ये सब बात होगी, तो डायरी की बात हो तो चैप्टर आपका पहचान लेना यही है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की झलक। ये 3 पार्ट में डिवाइड है। बेकर फ्रॉम गोवा, इसमें कहानी है। एक कुर्ग चैप्टर है, एक इसमें जो चाय की खोज हुई थी ना वो कैसे हुई थी, ये सब बताया गया। तो फटाफट से देख लेते हैं इसके एमसीक्यू। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ, जो कुर्ग के घर थे वहाँ पे परंपराएं क्या थी, तो हॉस्पिटलिटी आएगा, मतलब वहाँ के लोग आदर सत्कार बहुत करते थे। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है आदर सत्कार करना मेहमानों का। हु बिकेम अ कुर्ग, हु बिकेम द जनरल ऑफ, सॉरी यहाँ पे हु वॉज अ कुर्गी, हु बिकेम द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी। वह कुर्गी कौन था जो इंडियन आर्मी में जनरल के पद पे आसीन थे या हुए थे बाद में, तो ये थे के.एम. करियप्पा, ध्यान रखना इसको, ठीक है। के.एम. करियप्पा, का से कुर्ग, का से करियप्पा, ऐसे ट्रिक से आप बनाएंगे तो आपको भूलेंगे नहीं। जो जो ट्रिक इसमें आपको ट्रिक से भी आपको बताऊंगी क्वेश्चन। ये देखो, रिवर्स फ्लो फ्रॉम द लैंड ऑफ कुर्ग, कुर्ग की जमीन पर कौन सी नदी बहती थी, तो कावेरी। का से कुर्ग, का से कावेरी, इस तरह से आप ट्रिक्स याद रखेंगे, ठीक है, अब आप नहीं भूलेंगे। ये चैप्टर ग्लिम्स ऑफ इंडिया का, गोवा फ्रॉम बेकर वाला, ठीक है। अब बेकर फ्रॉम गोवा। अवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड रिमेंसिंग अबाउट दोज, किसके बारे में पहले सुना करते थे सबसे ज़्यादा, तो ये था ओल्ड पुर्तगीज डेज, पुर्तगाली जो दिन थे गोवा में सबसे ज़्यादा इन्होंने राज किया था, बहुत लास्ट में गए थे ये, तो पुर्तगीजी डेज को याद किया जाता था, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, इन द वेकर यूज टू फ्रेंड कंपेनियन, तो किस में कहाँ पे यूज करते थे ये सब, गोवा में, ठीक है, आप आराम से कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ये बुद्ध वाला है, ठीक है। हु कट ऑफ हिज आईलिड, मतलब किसने अपने पलकें काट दी थी, तो ये कुर्ग वाले में ही बताया गया था, जिसमें ये असम की बताया था कि चाय की खोज कैसे हुई थी, उसी में देखो। तो ये बुद्ध थे, बौद्ध भिक्षु की कहानी बताते हैं कि जब वो अपने ध्यान मग्न करते थे तो उनको नींद आती थी, इसलिए उन्होंने अपने गुस्से में पलके काट दी थी, पलके काट के पीछे फेंक दी, तो वहाँ से 10 पौधे या अराउंड में 14 बताया गया, ठीक है। तो वहाँ से ये पौधे हो गए, उनकी पत्तियाँ जब चाय में डाल के मतलब पानी में डाल के पिया गया तो उसमें नींद नहीं आई, उसी से इस तरह से बताया कि चाय की खोज हुई थी। तो ये कौन थे, बुद्धिस्ट, ठीक है, एंशियंट। राजवीर इज इन्वाइटेड, राजवीर को असम में इन्वाइट किया था प्रांजल के होम में, प्रांजल्स के घर पे, तो किस में, समर वैकेशन, छुट्टियों में से इन्वाइट किया गया था। तो राजवीर क्वेश्चन आता क्यों एक्साइटेड था इतना, तो ये चाय के खेत वगैरह को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्जाम में, टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक, सबसे पहले टी को किसने पिया था, कहाँ के लोगों ने, तो चाइना के लोगों ने। इसे ट्रिक से याद करेंगे, चा से चाय, चा से चाइना, ठीक है, अब नहीं भूलेंगे ना, का से कुर्ग, का से कावेरी, चा से चाइना, चा से चाय, तो पहले चाइना के लोगों ने पिया था। ये चैप्टर आपका द सरमन एट बनारस, गौतम बुद्ध का ये, ठीक है। वो बहुत बिच्छू की कहानी थी असम वाले चैप्टर में, ठीक है, जो असम मतलब चाय की खोजी थी उसमें से था, इसमें गौतम बुद्ध का जी अलग है। तो जो गौतम बुद्ध ने अपने लाइफ कैसे शुरू की थी, प्रिंस राजकुमार की तरह, ठीक है। इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ, आपने पढ़ा होगा हंस की कहानी। बुद्ध प्रीच्ड एट फर्स्ट सरमन, उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो बनारस में दिया था, चैप्टर का नाम ही यही है, ठीक है, द सरमन एट बनारस। बुद्ध आस्क्ड कीसा गौतमी टू ब्रिंग, बुद्ध ने कीसा गौतमी को क्या लाने के लिए बोला था, हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब मुट्ठी भर सरसों के बीज लाने के लिए बोला था। फोर्थ क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, नॉर्थन इंडिया में हुआ था ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिवर्स बोलेगी, रिवर्स कौन सी फ्लो होती है बनारस में, आप सबको पता है, गंगा, बनारस में सबसे ज़्यादा गंगा। आपने संस्कृत में वाराणसी का चैप्टर भी पढ़ा था, गंगा के किनारे स्थित है, वहाँ से आप जोड़ लीजिए, कहीं से भी करो, कोरिलेट करो, बस आपको याद होना चाहिए, आपको बोरिंग नहीं लगनी चाहिए। आई होप आपकी क्लास बोर भी नहीं लग रही होगी, आपका रिविजन भी हो रहा होगा। ये आपका चैप्टर है मैडम राइट्स ऑन बस, मैडम यहाँ पे बल्ली को बोला गया है, और इसके जो राइटर नेम है बल्ली कन्नन ही है, ठीक है, बल्ली कन्नन। एक छोटी सी बच्ची की कहानी से आपने भोली का करेक्टर भी मैं आपको बताऊंगी।
बल्ली का करेक्टर, भोली का करेक्टर, एनी का करेक्टर, ग्रिफिन का करेक्टर, सारे आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, ठीक है। फर्स्ट जगह में से क्वेश्चन आपका लॉन्ग में। तो वॉचिंग द स्ट्रीट गेव वल्ली मैनी न्यू अनयूजुअल, जब वो गलियों में घूमती थी तो वो क्या मतलब क्या अचीव करती थी वहाँ पे, क्या उसको थोड़ा सा मिलता था एक्सपीरियंस, उसको अनुभव मिलते थे वहाँ पे, अनुभव, ठीक है। अनुभव वो मतलब सीखती थी वहाँ पे जब गली वगैरह में जाती थी, घूमती थी। सेकंड क्वेश्चन है वल्ली वांटेड टू राइड, ये चैप्टर में कई बार पूछा गया, वल्ली किस पे सवारी करना चाहती थी, तो ये बस पे करना चाहती थी, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ टाउन फ्रॉम बल्ली विलेज, बल्ली के गांव की जो डिस्टेंस थी कितनी थी, 6 माइल्स थी। हिंदी में मील्स पढ़ते हैं और इंग्लिश में माइल्स पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ मैनी पैसेंजर्स वर देर ऑन द बस, बस में कितने पैसेंजर थे, 6 और 7 पैसेंजर, ठीक है, अराउंड में बताया गया। फिफ्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया था कि वॉज रनिंग वेरी फास्ट इन फ्रंट ऑफ द बस, जब वो बस से घूमने जा रही थी तो बस से किसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके रास्ते में कौन आ गया था रोड पे, तो आ यंग काऊ आ गई थी, ठीक है। इसकी मृत्यु भी हो जाती है उसमें एक्सीडेंट में, जब वो लौट के बस से आ रही होती है अपने घर तो वापस देखते वो गाय मरी पड़ी थी, ठीक है। ये कहानी थी इसमें, अच्छी है, इंटरेस्टिंग है। तो प्रोज के आपके चैप्टर हो जाते हैं कंप्लीट 10 मिनट में, मतलब 11 हो गई आपको, इतनी मिनट में आपका 10 मिनट में आपके सप्लीमेंट्री भी हो जाएगी। उससे पहले मैं प्रोज के जो पोइट के पोएम है ना उसके पोइट नेम रिवाइज करवा देती हूँ, जिसमें डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस, दोनों में ही उसके पोइट नेम कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आपको वो पोएम जरूर देखनी है, लिंक दे रखा है यहाँ पे, आप वहाँ से कवर करना, 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और जो थर्ड पोएम हमने आपको कराई थी टाइगर इन द जू, इसमें टाइगर की कहानी थी, लर्किंग ही वगैरह आता है, ये इसकी पहचान थी। तो उसमें थे लेस्ली नॉरिस, ये कर पाया था एक एनिमल्स, ठीक है। उसमें विटमैन थे, ये उसके पोइट नेम थे। अब वहाँ से कर लेना। अब आते फटाफट सप्लीमेंट्री में। ये सप्लीमेंट्री का फर्स्ट चैप्टर है अ ट्रम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। और जो यहाँ पे मिसेस पफरी हैं, इनका एक डॉगी था, उसका नाम क्या था, ट्रिकी था, ठीक है। तो द नेम ऑफ मिसेस पफरी डॉग इज, नाम ही पूछ लिया तो ये क्या था, ट्रिकी नाम था उसका, क्लियर। विच यूटेंसिल्स नॉट इंक्लूडेड ट्रिकी आर्टिकल्स, ट्रिकी के जो आर्टिकल्स में कौन सा बाउल शामिल नहीं था, लंच, मीट, ब्रेकफास्ट, शपर, तो ये था आपका, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो मीट बाउल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड। थर्ड का पूछा इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी को किसने लिखा है, तो ये लिखा है मिस्टर हैरियट ने, ये पूछा गया प्री बोर्ड में, ठीक है। ट्रिकी बिकेम इल, ट्रिकी बीमार क्यों पड़ गया था, तो ओवर ईटिंग एंड नो एक्सरसाइज, ज़्यादा खाने से और एक्सरसाइज ना करने से वो बीमार पड़ गया था, क्लियर। नेक्स्ट हमारा ट्रिकी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर, कितने दिन के लिए उसे हॉस्पिटल में भेजा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर नाइट, एक रात के लिए। हाउ मेनी डेज द नरेटर कीप्स इन आइज, मतलब किसके कितने दिन उसको रखा गया था, मतलब खाना नहीं दिया गया, केवल प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब थोड़ी सी मात्रा पानी की दी गई थी। कितने दिन के लिए ऐसा हुआ था, तो 1 दिन के लिए खाना नहीं दिया गया था, उससे पानी की मात्रा थोड़ी दी गई थी। नेक्स्ट है ट्रिकी इज गिवन नो मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ऑल डे ही रेन विद, किसके साथ खेलता था वो, द डॉग्स के साथ खेला था, ठीक है, जब उसको मतलब उसका ट्रीटमेंट चला था। नेक्स्ट है व्हाट वाज ड्रिंक एट नाइट, उसे पीने के लिए कौन सी ड्रिंक दी गई थी, तो ये दी गई थी ब्रांडी, ठीक है। ट्रिकी वॉज इनगल्फ्ड बाय, सबसे ज़्यादा उसको मतलब हेल्थ सुधार करने में सबसे ज़्यादा उसकी किसका प्रभाव पड़ता है, उसके फ्रेंड्स का। अब एनिमल्स है तो डॉग के साथ ही खुश रहा होगा वो, तो ये आएगा हिज फ्रेंड्स, मतलब उसके जो डॉग्स और फ्रेंड थे वहाँ पे जॉय भी उसका फ्रेंड बन गया था। ट्रू फॉल्स में आता है तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। ये चैप्टर आपका सप्लीमेंट्री में थीप स्टोरी, चोर की कहानी है। चोर यहाँ पे कौन था, हरी सिंह, जो कि खुद इसका वर्णन करता है, और इसके जो राइटर नेम है, पोइट राइटर, वो है आपके रस्किन बॉन्ड। द नट ऑफ द स्टोरी, द थीप ऑफ स्टोरी इज, तो कौन है, हरी सिंह, ये चोर था, ठीक है। अनिल वॉज वॉचिंग अ मैच, अनिल कौन सा मैच देख रहा था, रेस्टलिंग का, ठीक है। अगर यहाँ पे फुटबॉल बोल दे तो आपका फॉल्स हो जाएगा, यहाँ से आप एलिमिनेट करना भी सीख लो। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल, किसके साथ वो अपने घर वापस लौटा था, बंडल ऑफ नोट्स के साथ लौटा था, ठीक है। नेक्स्ट है कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू, कौन सी ट्रेन थी ये जो उसने पकड़ी थी, कहाँ की थी, ये लखनऊ की थी। हु कैन बी रॉब्ड इजिली, तो अ ग्रीडी फेलो, एक लालची व्यक्ति आराम से क्या होता है, दूसरों को लूट लेता है। अनिल्स रूम वॉज लोकेटेड, अनिल का जो घर था वो कहाँ था, ये था ओवर द जमुना स्वीट शॉप पे था, ठीक है। ट्रू फॉल्स इस तरह से बन जाते हैं। द थीप
द थीव वुड बी गो टू वाई द डे सप्लाई यूजली मेक्स अ प्रॉफिट टू अबाउट। तो कितना था उसका प्रॉफिट? अ रुपी अ डे। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अनिल मेड मनी बाय, उसने जो पैसे कमाए थे वो कैसे? फिट्स एंड स्टार्ट्स, ऐसे। नेक्स्ट है द नरेटर डिड नॉट स्टे इन अ स्मॉल होटल वी रेलवे स्टेशन। क्यों नहीं रुका था वहाँ पे छोटे से होटल में? तो इसका आएगा ए, ही डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस, उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी किसी भी चीज़ को करने सोचने की, तो वो नहीं गया। ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सैड था पैसे चुराने के बाद। नेक्स्ट, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग, हम आज वाक्य लिखना करेंगे, लिखना सीखेंगे। ये किसने बोला था? तो ये अनिल ने बोला था, क्योंकि अनिल जो लिखना पढ़ना सिखा रहा था किसको? हरी सिंह को सिखा रहा था। ठीक है, तो इसमें अनिल ने बोला था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। यहाँ ये ग्रिफिन वाला चैप्टर है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें से आपको लॉन्ग शॉर्ट मिलेंगे, आपको याद कर लेने हैं। हु वॉज ग्रिफिन, कौन था? तो आप ऐसे लिखेंगे ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बट वॉज अ लॉलेस पर्सन था, मतलब किसी की बात नहीं मानता था। और यहाँ पे लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कि बात मानने वाला। अगर ट्रू फॉल्स में, ट्रू में अगर ये बना दे तो वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देगा लॉलेस पर्सन, तो आप ट्रू करेंगे, यहाँ बात ध्यान रखना। ठीक है, लॉलेस पर्सन था वो, अवॉइडिंग पर्सन नहीं था, किसी की बात नहीं मानता था, अपनी मनमानी करता था। सेकेंड है इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू स्लिप इनटू। जब वो चल के जा रहा था गली में तो उसने क्या डिसाइड किया था? अब बिग लंडन स्टोर में अंदर जाने का डिसाइड किया था। ठीक है, सेकेंड। थर्ड है व्हाट डिड ग्रिफिन सी व्हेन ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। क्या देख के वो भागा था? तो टू असिस्टेंट को देखकर वो भागने लगा था ग्रिफिन। इन ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल एयर। अपने आप को इनविजिबल कर दिया था उसने, तो कौन से मंथ में? जनवरी में। अगर यहाँ पे फरवरी, दिसंबर, नवंबर कुछ भी आया तो आप फॉल्स कर देंगे, जनवरी होते ट्रू कर देंगे। यहाँ से ट्रू फॉल्स भी आपके कवर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट। कौन से गेस्ट थे उसके? तो वे थे मिसेज हॉल्स। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग क्लर्गी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेक्ड। क्यों जाग गए थे वो दोनों पर्सन? नॉइज इन द स्टडी, क्योंकि उनके स्टडी वाला जो रूम था उसमें शोर की आवाज़ थी, इसलिए वो जाग गए थे। ठीक है, द बेडरूम ऑफ चेयर ऑफ मिसिस हॉल्स, कैसा था वो? बिकम अलाइव, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई है। ठीक है, अलाइव मतलब जीवित। ये चैप्टर है आपका इवराइट वाला। ठीक है, रिचर्ड एब्राइट वाला कहानी है। ठीक है, इसमें 6 नंबर से पहले देख लेते हैं, बाकी जो आएगा तब फिर देख लेते हैं। बस इवराइट लॉस्ट इन द काउंटी साइंस फेयर व्हेन ही वॉच। तो कौन सी ग्रेड में वो पढ़ रहे थे जब? तो ये था 7th ग्रेड। इवराइट फाउंड अ वर्ड वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी वर्ड फूड। जो देखा था उसने चिड़िया को जिसका जो भोजन था असामान्य नहीं था, तो वो चिड़िया कौन थी? स्टारलिंग थी वो। ठीक है, रिचर्ड ए वियर वॉज इवराइट, ये जो टीचर थे, जो कौन से सब्जेक्ट के थे इनके? ये थे सोशल स्टडी के टीचर। ठीक है, बाकी के देख लेते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन। ये जो एमसीक्यू है 3 आपके उसमें से रह गए ग्रिफिन वाले चैप्टर में से, ये भी देख लो। द साइंटिस्ट वॉज एन, जो साइंटिस्ट था वो कैसा था? क्विक टेम्पर्ड मैन था, बहुत जल्दी काम करने वाला। ग्रिफिन जो था वो ऐसे था। ठीक है, मिसेज जेफर हैड टू अरेस्ट, किसको अरेस्ट किया था? क्वेश्चन आया था, ये था हेडलेस मैन को। ठीक है, इसलिए उनको अरेस्ट करने आए थे, बट कर नहीं पाते, भाग जाता ग्रिफिन। सम पीपल ट्राई टू हेल्प मिस्टर जेफरी, कुछ लोग कोशिश कर रहे थे हेल्प करने की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय, लेकिन उन्होंने देखा कि उनको किसी ने हिट किया था। किससे किया था हिट? ब्लो। ठीक है, उससे हिट करने की कोशिश की थी, अपने कोहनी से धक्का दिया था उसको। ये आपका रिचर्ड इमराइट वाला चैप्टर। विच बुक टोल्ड हाउ मोनाच बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। कौन सी बुक इसको बताती है? तो ये बुक थी द ट्रेवल्स ऑफ मोनाच 10th। ठीक है, डॉक्टर फ्रेडरिक ए बिलोंग टू, ये कहाँ? जो डॉक्टर फ्रेडरिक थे वो किससे बिलोंग करते थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यहाँ से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, डॉक्टर फ्रेडरिक, ये यूके हार्ट। बाकी आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन आ गया इमराइट का। इवराइट ओनली कंपेनियन का एक ही कोई साथी था, वो कौन था? हिज मदर। जैसे आपका एडिसन वाला चैप्टर पहले था जो अब हट गया, उस उनकी भी माँ बेस्ट टीचर थी। इसी तरह से जो रिचर्ड इमराइट थे, इवराइट, इनकी भी माँ इनकी टीचर थी, क्योंकि 3rd क्लास में थे तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। द मदर टुक इमराइट ट्रिप, जब इनकी माँ इनको ट्रिप पे ले जाती तो क्या क्या ले जाती थी संग में? टेलीस्कोप भी, माइक्रोस्कोप भी, माउंटेन मटेरियल्स, ऑल ऑफ दी जाएगा, तभी तो ये अच्छे साइंटिस्ट थे, बने थे। ये बटरफ्लाई कलेक्ट का आया था इसमें, तो 25 आएगा इसका।
ठीक है। और लास्ट फोर्थ बचा इसमें, इमराइट की फादर की डेथ कब हुई थी? जब ये 3rd ग्रेड में थे। और जो साइंस फेयर का आया था तब वो 7th ग्रेड में थे, ठीक है। और फादर की डेथ हुई तब 3rd ग्रेड में थे, ये याद रखना। फॉर सेवरल ईयर्स ही वॉज होम टू थाउजेंड ऑफ वनर्स डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये आएगा आपका इनका बेसमेंट, ठीक है। 5th का आंसर हो जाएगा बेसमेंट। क्लियर? बस कंप्लीट होने वाला है ये द नेकलेस का चैप्टर। इसके बाद भोली का चैप्टर है, बस इंपॉर्टेंट है, भोली का करेक्टर तो पूछा जाएगा। तो ये और देख लेते हैं फटाफट से। हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द स्टोरी द नेकलेस? द नेकलेस के जो स्टोरी राइटर थे वो कौन है? तो ये लॉजिल, ठीक है, मिसिज लॉजिल। नेक्स्ट है मोनिजर लॉजिल इज अ क्लर्क इन द ऑफिस ऑफ, किसके यहाँ ये क्लर्क थी? तो ये आएगा हायर एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ, ठीक है। एक मिनट, इसका ऑप्शन ये नहीं, ये होगा द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे इनका ऑफिस था, ठीक है, यहाँ पे एक क्लर्क थे। नेक्स्ट है मटिल्डा हैड अ रिच फ्रेंड आ स्कूल मेट एट द, जो इनकी रिच फ्रेंड थी वो कौन सी स्कूल में इन्हें मिलती थी? कॉन्वेंट में, इनके साथ ये पढ़ी थी, ठीक है। मिस्टर एंड मिसिज लॉजिल वर इन्वाइटेड इन द इवनिंग, कौन सी इवनिंग को इन्हें इन्वाइट किया था? 18 जनवरी को। मटिल्डा कैन बियर सम नेचुरल, क्या पहन मतलब नेचुरल पहना था इन्होंने? तो फ्लावर्स, इसके कुछ पहन रखे थे गहने बना के इन्होंने। नेक्स्ट है मिसिज फॉरेस्टर वॉज टच्ड बाय, तो इसका आंसर आएगा मैटिल्डा प्लाइट, इनकी दया को छूना, ठीक है। मिस्टर एंड मिसिज लॉजिल बोरोड फ्रैंक, कितने रुपए इन्होंने आधार लिए थे उस ब्याज को चुकाने के लिए जो इन पर कर्ज हो गया था, मतलब नेकलेस चोरी हो गया था ना पार्टी में, तो कितना इन्होंने लिया था? तो ये लिया था 18,000 फ्रैंक, ठीक है। नेक्स्ट है टू पे द डेप्ट मिस्टर एंड मिसिज लॉजिल, उसको पे करने के लिए उन्हें कितना हार्डवर्क, मतलब कितने साल तक हार्डवर्क करना पड़ा था? 10 ईयर्स तक करना पड़ा था। 9th है द नेकलेस ऑफ मिसिज फॉरेस्टर वॉज, कैसा था जो उन्होंने दिया था? इन्होंने जो खरीदा था उसको उन्होंने मतलब जिससे खरीदा था उसने पागल बना के इन्होंने दे दिया था, जबकि आर्टिफिशियल मतलब दे दिया था, जबकि पैसे उसने रियल के लगा के दिए थे। ये बात उनको बाद में पता चलती है। तो जबकि उन्होंने 10 साल तक उस कर्ज को चुकाने के लिए 10 साल लग गए थे, तो वो आर्टिफिशियल था, ठीक है, जो बाद में पता चला। लास्ट है इसका द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस ऑफ मे फॉरेस्टर वॉज ओनली, कितनी कॉस्ट थी इसकी रियल में? तो ये थी 500, ध्यान रखना 500 फ्रैंक्स इनकी जो थी रियल कॉस्ट थी, जो कि उन्हें कितना महंगा दे दिया था, ठीक है, 18,000 फ्रैंक में दे दिया था उसको, जबकि ये आर्टिफिशियल मतलब 500 में उसको धोखा दे दिया था। ध्यान रखना इसको, रियल इसकी 500 थी, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल निकला था बाद में। देखो ये दे रखा है नीचे 500 फ्रैंक्स, ठीक है। ये बात इनको बाद में पता चली थी कि इनको धोखा दे दिया था उसने, जिसने इनको ये दिया था नेकलेस। ये लास्ट चैप्टर फटाफट से कवर करेंगे। भोली वाला इंपॉर्टेंट है, इसके जो पोइट नेम है के अब्बास हैं। भोली रियल नेम वॉज, भोली का जो रियल नेम था वो क्या था? वो सुलेखा था। अच्छी कहानी है इसमें, मैरिज का दहेज का दिखाया गया। वॉज वरीड अबाउट भोली, भोली को किसके बारे में चिंता थी? भोली की मतलब किसकी चिंता थी? तो रामलाल को चिंता थी भोली के लिए। आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर, किसने बोला था उन्हें साइड में बैठने के लिए क्लासरूम में? तो इसका आंसर हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस ने बोला था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है द प्लेस बिकम अ स्मॉल टाउन एंड द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम, कैसा बन गया था वो स्कूल? अब जब भोली बड़ी हो गई थी तो ये हाई स्कूल बन गया था, किस टाइम पे प्राइमरी था। ऑन ग्रीडी फेस अपेयर टू ट्रम्पेंट स्माइल, किसके पे चेहरे पर लालची जो मतलब दिखा रहा था, जो दहेज के लिए पैसे ज़्यादा मांग रहे थे? तो कौन था? ये बिसम्बर था, ठीक है, जो चेहरे को देख के पैसे और बढ़ा देता है, क्योंकि भोली के चेहरे पे चिकन बॉक्स के दाग थे। रामलाल भोली फादर वॉज था, ये रामलाल जो थे भोली के पिता वो कौन थे, किस पद पे थे? तो ये नंबरदार थे, गांव में कहते हैं नंबरदार, प्रधान की तरह बोलते हैं, नंबरदार थे, ठीक है। बिसम्बर कौन था जिसके यहाँ ये शादी हो रही थी? तो बिसम्बर कौन था? ये था रिच ग्रोसर, अमीर ग्रोसर था ये। बिसम्बर सौदा, बिसम्बर ने क्या देखा था? तो ये देखो स्मॉल पॉक्स, ब्राइट फेस, दुल्हन के चेहरे मतलब भोली के चेहरे पे छोटे छोटे चेचक के निशान देख लिए थे। भोली डिनाइड हर फादर, भोली ने अपने पिता से क्या मना कर दिया था?
शादी करने से मना कर दिया, मैरी, क्योंकि वो पैसे मांग रहा था चेहरे को देख के, कभी किसी इसकी जो इनकम वो थी ना, डिमांड वो बढ़ती जा रही थी। अब देखो जब शादी के लिए मना कर दिया तो वैन रामलाल सेड, जो भोली से बोला रामलाल ने, वॉट सेल बी विद यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। तो भोली ने आंसर क्या किया था, आंसर क्या देता जब शादी के लिए मना कर दिया था, शी वुड सर्व हिम एंड हर मदर, उसने बोला था कि वो तुम्हारी मतलब अपने पिता और माता की सेवा करेगी। अब शादी से मना कर दिया था, क्यों कर दिया था, क्योंकि वो दहेज विशंबर की जो वो डिमांड थी बढ़ती जा रही थी। तो इस तरह से सारे एमसीक्यू कंप्लीट हो गए। अब फटाफट से सुपर फास्ट 2 मिनट में आपको बता दूंगी किस तरह से आपको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज मिलेगा, मैंने आपको बताया था। आपको अनसीन पैसेज ढूंढने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना आज हमें मिला आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देना, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। एक आपको एंटोनिम सिनोनिम्स मिलेगा, ठीक है, नाउन फॉर्म का भी कुछ भी पूछ लेगा वो, ये आप थोड़ा सा माइंड ला के कर लेना इसको। सेक्शन बी में आपको मैंने एप्लीकेशन नंबर बताई दी है, ठीक है, ऐसे ही बता दिए, वहाँ से आप कवर कर लेना, पूरे 10 नंबर यहाँ पक्के हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद ये ग्रामर देख लो आपको कैसे करनी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, ये भी आपको बताए थे। पहला आपको रीऑर्डरिंग मिलेगा, इन इवनिंग प्ले फुटबॉल विदा, तो कैसे बनाएंगे, बी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, ऐसे करना। आई नेवर डू इट, इसका अफर्मेटिव बनाओगे तो आई ऑलवेज डू इट हो जाएगा, नेवर का क्या देंगे, ऑलवेज। द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, इसका एक्सक्लेमेटरी बनवा रहा, तो एक्सक्लेमेटरी में आपको बताया था मैंने, हाउ से, इससे पहले जो क्लास डाली थी उसमें बताया था। तो आप करेंगे हाउ ब्यूटीफुल द रेन, लास्ट में इज लगा के ऐसे एक्सक्लेमेटरी लगा दें, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। क्लियर। कभी क्या करता है कि ऐसे देखा हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज का अफर्मेटिव बनाओ तो आप वेरी लागे कर देना, द रेन इज वेरी ब्यूटीफुल, उल्टा सीधा दोनों तरीके से आना चाहिए। हंटर शॉट द टाइगर, पैसिव बॉयज है तो द टाइगर आ जाएगा, शॉट सेकंड फॉर्म में तो बॉज में जाएगा, डिड आपका बॉज में जाता है, सेकंड फॉर्म बॉज में जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट नाइट में डिड हेड में जाता है, इसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। डिड तो ट्रिक से याद कर लो, डिड तो हेड, डाडा आ रहा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इस तरह से डिड को हेड में आप करेंगे, डायरेक्ट नाइट में, ठीक है, और एक्टिव पैसिव में बॉज में, तो द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर। क्लियर, इस तरह से कर लेना। एक आपको प्रिपोजिशन मिलेगी, ध्यान रखना, द आर्मी फॉट, जो सेना थी किसके साथ, करेज में क्या आता है, विद, करेज के साथ लड़ी, ठीक है, और इवनिंग मॉर्निंग आए तो हैज बीन लगा होता है उसमें, सिंस फॉर का ध्यान रखना, फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है, इवनिंग मॉर्निंग में आपको सिंस आता है, ये कर लेना, ठीक है, एग्री के साथ विद आता है, प्रपोजल आए तो टू आ जाएगा, ये सब ध्यान रखना अच्छे से। डाइड आ जाए तो ऑफ लगाना, डाइड ऑफ हंगर, भूख से मर गए, इस तरह से प्रिपोजिशन याद रखना। कैट ने जंप की अपॉन द टेबल, ये सब प्रिपोजिशन होती हैं, ठीक है, ये सब कर लेना। उसके बाद जो मैं आपको बता रही, देखो यहाँ पे आ गया ही हैज़ बीन, अब हैज़ बीन आ गया तो आपको क्या करना, आईएनजी ला के भरनी है, वर्क दे रखा है तो वर्किंग हो जाएगा, वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट नाइट, लास्ट नाइट हो गया, इवनिंग मॉर्निंग ये सब में सिंस लगाते हैं, डेज मंथ, ठीक है, ईयर आ जाए तो आप फॉर लगाएंगे, तो इसमें जब भी हैज़ बीन अभी मिले तो वर्ब में आईएनजी ला के भर देना, ये वर्ब होगी। फिर नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव के, डायरेक्ट नाउन मैंने आपको अलग से भी करवा रखा, सिंपल भी करवा दिया, 2-3 बार करवा दी, इसमें भी सुन लो। माय फ्रेंड सेड टू मी, तो माय फ्रेंड टोल्ड मी, टोल्ड क्यों करेंगे, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाए, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड करते हैं। लव इज ब्लाइंड, ये सच बात है तो चेंज नहीं होगी, दैट लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा, जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं वो चेंज नहीं होते। क्लियर। उसके बाद ही एडमिट, उसने स्वीकार कर लिया कि, अब आगे कुछ भी भर दो, उसने स्वीकार कर लिया कि ही वॉज रॉन्ग, वो गलत था, इस तरह से आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये आपको, ये तो आपके बेस्ड नॉलेज बेस्ड होता है, जस्टिस है, ठीक है, ये क्रूअल स्पेलिंग है, आपको आराम से माइंड लाएंगे तो आपका फिलअप हो जाएगा 1 मार्क्स का। और लास्ट में पंक्चुएशन कैसे करते हैं, ही सेड टू माय फादर, तो आप पंक्चुएशन में देखो ही एच बड़ा बनाएंगे, सेड टू माय फादर, तो यहाँ पे कॉमा लाएंगे, फिर इनवर्टेड कॉमा, जैसे यहाँ पे देखो किस तरह से लिखा हुआ है, डायरेक्ट नाइट ऐसे लिखते हैं ना, वैसे ही आपको लिखना है, बिल में यहाँ पे कॉमा लाएंगे, लास्ट में कॉमा लाएंगे, क्वेश्चन मार्क, कैपिटल अक्षर आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई नाम आ जाए, शहर का नाम आ जाए तो आपको कैपिटल बनाना है, तो इस बात का आपको 1 नंबर मिल जाएगा, सिंपल सा। फिर आपको स्टोरी मिलेगी छोटी सी, इजार एम मौजबर का ध्यान रखना, उससे आपका पूरी स्टोरी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक पैसेज मिलेगा पढ़ा हुआ, उसका आपको ऑथर याद कर लेना है, मैंने आपको प्रोज कभी पोएम मतलब लेंचोबाल आ गया, तो उसके राइटर कौन होंगे, जी.एल. फ्यूंट, अभी आपको बताए थे, इस तरह से आपको याद होनी चाहिए, यानी फ्रैंक 4 तक कर लेना। उसके बाद आपको एक लॉन्ग मिलेगा, सारे कैरेक्टर बताए थे, देखो मंडेला आ गया, उसमें मंडेला आप लिख देंगे, एन आया तो एन के कैरेक्टर लिख देंगे, एक करना है प्रोज में से लॉन्ग, ठीक है। शॉर्ट 3 मिलेंगे, 2 कर लेना, लेंचोबाल आपको बताई दिया, बना राजविदो को क्यों एक्साइटेड था, अभी बताया था मैंने आपको, वो असम को मतलब जो चाय के खेत थे उनको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड था, आप लिख देना यहाँ पर, ठीक है, टी गार्डन सीइंग। उसके बाद आपको इस तरह से वो मिलेगा, पोस्ट मास्टर देखो आ गया, अभी मैं आपको बताया था फैट आएगा, और फर्स्ट डिप्टी कौन बने थे, थेम्बो मवेकी, अभी बताया था आपको, डायरी है तो डायरी में आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चॉइस में मैचिंग मिलेगी तो मैचिंग छोड़ देना आप, और नहीं तो मैचिंग बता देते हो। एमीबल का क्या होता है, फ्रेंडली होता है, जेनुअल हो गया, ठीक है। ट्रेड
विशेषता को कहते हैं, ये इसका हो जाएगा सही सही एक्यूरेसी। फिर आपको पोएम जरूर करनी है, इस तरह से पोएम मिलेगी। डस्ट ऑफ स्नो, क्वेश्चन पूछ रही हूँ व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, तो आपको यहाँ से क्या होता है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पैसे सॉल्व करवाया था। द डस्ट ऑफ द स्नो इज पाउडरी फॉर्म में था ये, ठीक है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा सुपर फास्ट बोल रही हूँ, आपको पोएम जरूर कर लेनी है। हु शुक इट डाउन, इस किसने हिलाया था, तो हु की जगह आपको क्या लिखना है, द क्रो, ठीक है, क्लियर। फिर आपको सेंट आइडिया मिलेगा, सेंट आइडिया का पोएम का नाम अगर आपको याद हो तो कर लेना, नहीं तो आप पोएम लिख के आ जाएंगे, ठीक है। पोएम आपको 8 लाइन की मैंने बताई है, आप कोई भी 4 लाइन लिखाना, बस जो पेपर में ना आई हो। फिर आपको सप्लीमेंट्री में 2 लॉन्ग मिलेंगे, आप एक कर लेंगे। तो गिरफिन आपका आया, गिरफिन आपको करना ही करना है। ये 3 शॉर्ट है, इसमें से 2 शॉर्ट करने हैं, 2 शॉर्ट इसमें से करने 4 और 1 लॉन्ग इसमें से 1 लॉन्ग, 2 लॉन्ग करने 4 शॉर्ट करने बस, ठीक है। ये देखो आपका आ गया लॉन्ग। फिर आपको ट्रू फॉल्स आपको यहीं से पता कर लेने हैं। ये देखो गिरफिन जो समर में गया था वहाँ पे DNA इज द सब्सटेंस, ये नरेटर ऑफ हेड पुल्ड, ये फॉल्स था ट्रिकी वाला, अनिल वाला। अनिल ने अपने मनी फिट्स एंड स्टार से शुरू कर दी, ट्रू है, अभी आपको MCQ में करवाया था, ठीक है। सारे आप कर लेंगे। उसके बाद ये ना कर पाओ तो आप ये वाले कर लेना, ये मैंने आपको करवाई थी ट्रिकी किस तरह से बीमार बन गया था, ओवर ईटिंग, नो एक्सरसाइज, अनिल से रूम वॉज लॉक्ड। तो इसमें कहाँ पे था ये, लॉक्ड नहीं सॉरी लोकेटेड है। सुपर फास्ट आप देख रहे हैं, नॉन स्टॉप में बोलने में कितना वो हो रहा है, क्योंकि टाइम सेव करने की कोशिश कर रही हूँ फिर भी इतना हो रहा है। ओवर द जमुना स्वीट शॉप पे था घर, ग्रिफिन वॉज ए ब्रिलियंट, अभी बताया था लॉलेस पर्सन आएगा, लॉ अबाइडिंग पर्सन में फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रू फॉल्स में पूछेगा तो स्पीसी ऑफ बटरफ्लाई अभी बताया था 25 काउंट की थी। तो इस तरह से पूरा पेपर सॉल्व कर लेना, मैंने बहुत कोशिश किया, आप पूरा अच्छे से बेस्ट दे के आएँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से आपका पेपर हो जाए। इसके बाद हम करेंगे जोश के साथ SST की तैयारी, ठीक है। तो अपना अच्छा का बस कुछ नहीं करना आपको, लॉन्ग ऐसे शॉर्ट लॉन्ग वहीं से बन जाएंगे, ऐसे एप्लीकेशन रिवाइज करो। ग्रामर तो आपको बस रूल्स क्लियर होने चाहिए, आपके अच्छे से कर लेंगे, पोएम कर ही लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा पेपर होगा, बिल्कुल टेंशन नहीं ली, आराम से पूरी नींद लेनी है, फिर आपको एग्जाम में नींद आती है, आराम से सोना है, ठीक है। और आपको क्लास कैसी लगी ये ज़रूर बताना है, आपका रिविजन कैसा हुआ, ठीक है, ये सब आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं इसके पेपर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, जितना हो सके वीडियो को शेयर ज़रूर करना।